दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आप लोगों के सामने है। पटवारी की वैकेंसीज जो पहले 2736 थी, 2736 थी, वो बढ़कर 6755 हो गई हैं। ये 2736 थी और अब बढ़कर हो गई हैं ये 6755। लगभग 4000 वैकेंसी बढ़ी हैं। 4000 वैकेंसी बढ़ी हैं, मतलब कट ऑफ कम होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तैयारी को जारी रखें। फॉर्म वगैरह भरने का सारी कहानी वही कुछ रखी है, बस कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे ग्वालियर में वैकेंसी नहीं थी, भिंड में नहीं थी, तो वहां ग्वालियर में अभी भी नहीं है। ग्वालियर वाले फिर भी संभल कर रहना, वहां पर सिर्फ एक वैकेंसी अभी भी डाली है। तो जब आप जिला भरो तब आप मैसेज करके या कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और आपको यहां भी जिलेवार, इस नोटिफिकेशन में जिलेवार आपको समझाया जाएगा कि अपडेट क्या किया है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग सभी वैकेंसीज में अपडेट किया है इनने। पिछली बार की अगर हम बात करें, यूआर को कितना दिया था टोटल? यूआर को दिया था 1429, ओपन में 1429 था, जहां बहुत मारामारी हो जाती है ये ओपन में सभी कैटेगरीज में। ये दिया था 1429, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया है? 3243। इस तरह से लगभग हर कैटेगरी में वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है। लगभग सभी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिला है। यहां थोड़ा सा नोटिसेबल बात है कि जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज उनके लिए अच्छी हैं, 1722 हैं, तो उनको और मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सिलेक्ट हो इसमें। ऐसा ना हो कि क्वालिफिकेशन तक ही आप लोग पहुंचो। आपकी जिम्मेदारी है कि जो फायदा मिलना है वो आप लें। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है, 25% के आसपास हो जाता है ये 6700 का लगभग। तो उसका फायदा लें और फॉर्म भरें, सिलेक्ट हों। अब देखते हैं हम जिलेवार कहानी क्या है इसमें। बाकी किसी भी चीज में कोई भी चेंज नहीं किया गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज को अपडेट किया है। अब देखते हैं हम क्या है यहां पर जिलेवार में। जिलेवार कहानी की तरफ हम जाएंगे। 100 से कम जहां पर वैकेंसीज हो, थोड़ा सा बचने की कोशिश करना उन जिलों से। हाँ, यदि आसपास का कोई जिला है तो आप भर सकते हैं 100 से कम में। श्योपुर वाले भर सकते हैं, 21 में चलेगा। देन उसके बाद मुरैना 16, अच्छा खासा कंपटीशन होता है ग्वालियर के आसपास वाले रीजन में। मुरैना में 16 है, मुरैना वाले ध्यान रखना। फिर ग्वालियर में फिर से पूरा मिलाकर 1 दिया है यूआर में, तो वो कोई किस्मत वाला होगा, पता नहीं एक कोई फॉर्म भरेगा वो गलती से भी भर दे, मे भी ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि ग्वालियर में 1 वैकेंसी है तो कौन जाएगा 1 में कॉम्पीट करने। तुक्के या किस्मत किसी की भी चल सकती है। तो यहां तो किसी का भरेगा तो गलती से भरेगा, सेंटर की जगह वो ये भर दे। अब हम चले शिवपुरी। शिवपुरी में टोटल 31 वैकेंसी है, काफी बड़ा जिला है शिवपुरी भी। फिर उसके बाद पटवारी गुना में देखें 96 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है गुना जिले में। शिवपुरी से काफी बेहतर है, 3 गुने के आसपास है। अशोकनगर पहले भी ठीक थी, अभी भी 86 हैं, ठीक है। दतिया में पहले 13 थी, जहां तक है 3 थी, अब बढ़ा के 7 कर दी है, तो बहुत ज्यादा नहीं किए। दतिया वाले संभल कर रहना, दतिया और ग्वालियर वाले। उसके बाद उज्जैन में ठीक वैकेंसी कर दी है, 131 पर्याप्त वैकेंसी है उज्जैन के लिए। फिर देवास 150 वैकेंसी सफिशिएंट है, आप लोग यहां से हैं, यहीं रह सकते हैं। रतलाम 101 सफिशिएंट है। शाजापुर 71 वैकेंसी शाजापुर के हिसाब से ठीक है, आसपास वालों के हिसाब से भी। आगर मालवा 76, जहां तक ऐसे अपडेट किया है, कम किया है इसको। फिर उसके बाद मंदसौर 128 सफिशिएंट वैकेंसी है। नीमच 66। फिर इंदौर 13 थी, 13 से बढ़ाकर 58 कर दी, 12 या 13 ऐसी ही कुछ थी, 58 कर दी है। तो अब आप लोग इंदौर अगर रहना चाहते हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन और कट ऑफ दोनों हाई रहेगा, ध्यान रहे थोड़ा सा।
फिर धार के लिए 261 अच्छी खासी वैकेंसी है और पर्याप्त वैकेंसी है। इस 261 में भी देखें ईडब्ल्यूएस यहां पर नहीं है, आप लोग ध्यान रखें। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यहां आपको ये ध्यान रखना है। वैसे तो ओपन नहीं होगा लेकिन फिर भी, बाकी एससी वाले भी ध्यान रखें। अगर धार से जा रहे हो तो एससी में कम है वैकेंसी, ओपन में 7 है, महिलाओं के लिए 3 है और टोटल मिला के 14 है, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। हाँ, इसके बाद ओबीसी और एसटी और यूआर ये तीनों यहां पर जा सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सफिशिएंट है। एसटी में 119 119 है, यूआर में 84 हैं और ओबीसी में 44 हैं। जा सकते हैं आप इस पर। देन उसके बाद झाबुआ, एसटी वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है झाबुआ, 64-31 अच्छी खासी 133 वैकेंसी है। तो यहां एसटी वाले कोशिश करें इस तरफ जाएं, थोड़ा सा आसान रहेगा। अलीराजपुर देखो 130 वैकेंसी में एसटी का 108, यहां अच्छा चांस है। देन उसके बाद खरगोन में भी अच्छी खासी वैकेंसी 275 है। खरगोन में अगर देखा जाएगा एसटी 84 और एससी 29 85 यूआर के लिए, तो खरगोन वाले अगर हैं आसपास वाले खरगोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी में भी 49 है, ठीक है। देन उसके बाद बड़वानी फिर से एसटी वालों के लिए। तो एसटी वालों के जिले अलग होते जा रहे हैं, वो थोड़ा सा नोट करके देखते जाएं। अनाप शनाप कहीं रहना है उसके हिसाब से ना भर के अपने जिलों के हिसाब से भरें। जिले में रोस्टर लगेगा, ये बात ध्यान रखना। जिले से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप सिलेक्ट करेंगे उन्हीं के कट ऑफ के हिसाब से रहेगा, वहां पर रोस्टर रहेगा, बिल्कुल क्लियर बात है ये। देन उसके बाद खंडवा 146 अच्छी वैकेंसीज हैं, लगभग कैटेगरीज में इक्वल है। यहां पर ओबीसी को एज मान सकते हैं, 31 वैकेंसी है, काफी है। देन उसके बाद बुरहानपुर 87 नॉर्मल, आसपास के लोग वहां के लोग भर सकते हैं इससे। भोपाल पहले भी कम थी, अभी भी कम है, सिर्फ जो पुरानी थी उसमें ठीक ठाक कर दी है। इंदौर में 58 कर दी है, ठीक है, इंदौर के हिसाब से। फिर उसके बाद सीहोर, भोपाल वाले, भोपाल के आसपास सीहोर रायसेन अच्छी हैं, 188 सीहोर में, जिसमें ठीक ठाक इसमें दिख रही है, ओबीसी में ठीक ठाक दिख रही है। देन उसके बाद रायसेन में भी देखोगे लगभग सभी में यूआर में और ओबीसी में सेम है, तो जो ओबीसी वाले हैं वो यहां से जा सकते हैं। फिर उसके बाद राजगढ़ 212, भोपाल वालों के लिए तो आसपास ठीक ठाक वैकेंसी मिल जाएगी। यूआर वाले राजगढ़ जा सकते हैं, 94 है और ओबीसी वालों के लिए 49 है और एससी वालों के लिए 41 है। यहां पर देख सकते हैं। खास बात यह है यहां पर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी 21 वैकेंसीज हैं, देख सकते हैं वो इसको। उसके बाद विदिशा 115, यहां पर भी ओबीसी और यूआर वाले डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस में 12 है, ये लोग भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद बैतूल में 229 खासी वैकेंसी हैं, 200 से ऊपर पर्याप्त है। यहां पर अगर देखेंगे तो यूआर वाले बेहतर हो इस तरफ से जाए और ईडब्ल्यूएस वाले भी बैतूल से जा सकते हैं। जो कंपटीशन है मे बी कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा यूआर और ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस वाले तो खास तौर से ध्यान रखेंगे। और एसटी वाले 83 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा है। देखो इन सभी में सबसे ज्यादा 83 है, तो एसटी वाले भी ध्यान रखेंगे। और ये कैटेगरीज वाइज है, इसमें कोई बुरा और ऐसा सुनने की समझने की जरूरत नहीं है, सर किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फॉर्म इसी से भरना है और सिलेक्शन भी इसी से होना है, तो ध्यान देते जाना और लिखते जाना मार्क करके। यहां आप देखोगे होशंगाबाद में यूआर में ठीक है और सबसे अच्छी यहां पर अगर होशंगाबाद से ही भरना है तो आप ओबीसी वाले, एज है यहां पर 37 नंबर ऑफ वैकेंसीज ओबीसी को मिला है सबसे ज्यादा होशंगाबाद में। और भोपाल के आसपास वाले रीजन में ओबीसी को अच्छी वैकेंसी मिली है। हरदा में भी आप देखें 19 यूआर में है और 12 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस में है। तो ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा सा देखकर करेंगे और ओबीसी वाले जा सकते हैं। जिनको हरदा ही चाहिए वो लोग ध्यान रखें, यूआर और ओबीसी। देन उसके बाद सागर तो यूं भी बहुत बड़ा जिला है, शिक्षा एजुकेशन भी ठीक है सागर का।
तो वहाँ पर भी 197 वैकेंसी है और यूआर की सफिशिएंट वैकेंसी है 50 और लगभग इतनी ही ओबीसी की है और एससी और एसटी भी आसपास ही है। तो सभी के लिए सफिशिएंट वैकेंसी है। अगर आप यहीं से भरना है, ये लग रहा है कि नहीं सागर से ही भरना है, तो ठीक है, वैकेंसी आप भर सकते हैं। इवन ईडब्ल्यूएस 15 वैकेंसी है, सफिशिएंट है। दमोह 138 छोटा जिला है और यहां पर यूआर और ओबीसी इक्वल है। बाकी एससी को एज है यहां पर 26 वैकेंसी है, एसटी से ज्यादा। एसटी वाले भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दमोह में एसटी नहीं है, 26 एससी वाले भी जा सकते हैं और अच्छी ईडब्ल्यूएस की 15 है, जा सकते हैं आप। फिर पन्ना, आसपास का एजुकेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, यूआर का अच्छा है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो उससे बेहतर है अगर आप वहाँ के आसपास से हैं तो पन्ना में जा सकते हैं। पन्ना में यूआर ठीक है और ओबीसी भी अच्छा है। देन उसके बाद छतरपुर में भी बढ़ा ही है वैकेंसी खासी, ये कर दिए 98, जिसमें यूआर का भी अच्छा है, एससी भी अच्छा है और ओबीसी भी अच्छा है। ये लोग जा सकते हैं यहाँ से। ईडब्ल्यूएस भी जा सकते हैं। एसटी वाले ध्यान रखें, बचना थोड़ा सा छतरपुर से, भले आप छतरपुर के आसपास के रीजन से हैं। अगर मजबूरी है या लग रहा है कि नहीं कर लेंगे तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई ना कोई तो भरेगा, पास तो होगा ना कोई ना कोई। टीकमगढ़ 56 वैकेंसी है, ठीक है। ओबीसी 14 है, ये 22 है। एसटी वाले ध्यान रखें, यहाँ पर 0 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस भी अच्छा है 6, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा टीकमगढ़ में। देन उसके बाद निवाड़ी में 24 है, यहाँ देखने को मिलेगा। एससी का सबसे ज़्यादा है, एसटी 0 है और यहाँ ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, तो ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निवाड़ी में फाइट हो जाएगी, अगर 10 भी फॉर्म गए तो भी फाइट हो जाएगी, क्योंकि यूआर में अच्छी फाइट हो जाती है। तो ये 24 वैकेंसी निवाड़ी में। फिर जबलपुर 214, जबलपुर अच्छी वैकेंसी है, लेकिन जबलपुर में कंपटीशन बहुत होगा। आप कॉन्फिडेंट हो, जबलपुर से जा सकते हैं। यूआर में 74 है, ओबीसी में भी अच्छी खासी 55 वैकेंसी है। बाकी सभी में वैकेंसी है, आप जबलपुर से जा सकते हैं जो जबलपुर के आसपास के रीजन के हैं, जबलपुर रहना चाहते हैं। देन उसके बाद कटनी 137, कटनी में भी कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे पढ़ने लगे हैं कटनी से भी आकर। तो यहाँ पर यूआर के लिए ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना यूआर वहाँ पर है। कटनी के आसपास रीजन में काफ़ी यूआर है और ओबीसी है, तो यूआर को यहाँ पर 42 और 34 आप थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, एसटी वालों के लिए यहाँ पर एज है 35 है, तो एसटी वाले इस तरफ देख सकते हैं, जा सकते हैं, वहां पर चांस ले सकते हैं अगर उस तरफ रहना है तो। बाकी ईडब्ल्यूएस अच्छा है। अब नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो बने होंगे वो बने होंगे बघेलखंड से। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस बघेलखंड और बुंदेलखंड से बने होंगे। तो आप लोग ईडब्ल्यूएस से जब फॉर्म भरो थोड़ा सा देख कर रहना। यहां पर ईडब्ल्यूएस का 13 है और ये आपको रिजल्ट में भी दिखेगा, चाहे आप अभी नोट करके देख सकते हो, क्योंकि हम स्टूडेंट से जुड़े हैं, हमें पता होता है कि कहाँ से स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट उनके पास हैं, जो डिस्कशन में पता चलता है हमें। तो इस तरफ बघेलखंड में है ईडब्ल्यूएस का, तो ये वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की 137, टोटल 137। फिर उसके बाद हम देखें नरसिंहपुर में 112, एक बड़ा शिक्षित जिला नरसिंहपुर, अच्छा शिक्षित जिला है। यहाँ पर भी यूआर काफ़ी है और ओबीसी भी काफ़ी है, वैकेंसीज भी ठीक है। आप यहाँ पर अपने यहाँ रहना चाहते हैं, आसपास रहना चाहते हैं तो नरसिंहपुर ठीक है। छिंदवाड़ा 285, अच्छी खासी वैकेंसी है उस आसपास के रीजन के लिए, जिसमें सबसे जो बेहतर है, अच्छी स्थिति किसके लिए है, एसटी के लिए। हाँ, वैकेंसी यूआर के लिए बिल्कुल दिख रही है ज़्यादा, लेकिन यूआर में कंपटीशन वैसे भी हाई होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन यहाँ पर एसटी को एज मिलेगा, अगर आप उस आसपास के रीजन से हैं तो आप छिंदवाड़ा प्रॉपर भर सकते हैं। 78, ओबीसी 53, अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस 33 और ईडब्ल्यूएस छिंदवाड़ा से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा पर्सनली हमें लगता है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन छिंदवाड़ा है। आप चाहें इसका कट ऑफ आगे आपको पता चल जाएगा, देखने को भी मिलेगा। देन उसके बाद सिवनी 282, यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस के लिए ठीक है। एज जो फिर से है सिवनी में एसटी के लिए है, तो वहाँ यहाँ छिंदवाड़ा से और बेहतर ऑप्शन है सिवनी।
जो नॉर्थ वेस्ट जो साउथ वेस्ट ईस्ट रीजन से हैं, दक्षिण पूर्व रीजन से हैं, वो लोग सिवनी और छिंदवाड़ा पर रुक सकते हैं। ट्राइब्स जो हैं एसटी से जो बिलोंग करते हैं यहीं पर रुकें। झाबुआ अलीराजपुर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ ठीक ठाक अच्छी खासी सीट दी गई हैं। यूआर के लिए भी यहाँ पर सफिशिएंट है। तो छिंदवाड़ा से अगर आपको प्रेफर करना है, भले छिंदवाड़ा में 91 है, लेकिन अगर आप सिवनी प्रेफर करेंगे तो भी चलेगा। यही कहानी ओबीसी के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी है। यूआर इसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है 29। मंडला 149, यहां पर ईडब्ल्यूएस कुछ है नहीं, एससी वाले भी थोड़ा सा बच के रहेंगे इससे। एसटी यहां पर फिर से जा सकते हैं मंडला में। यूआर ठीक है 50 है, ओबीसी वाले थोड़ा सा देखकर चलेंगे इसको, क्योंकि 22 वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। डिंडोरी में ट्राइब्स के लिए 77 है, जो साउथ ईस्ट से हैं वो ट्राइब अपने आसपास के ही जिले भरें, सफिशिएंट वैकेंसी है और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप इस तरह के जिले, डिंडोरी मंडला जैसे जिले आप बेझिझक भर सकते हैं, चाहे छिंदवाड़ा को आप नीचे ले जाएं। मंडला, डिंडोरी, सिवनी, इनको भर के आगे बढ़ सकते हैं आप। ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं, ओबीसी भी कम है, यूआर ठीक है उस लोकेलिटी के हिसाब से। बालाघाट 352 अभी तक दिखी वैकेंसीज में सबसे ज्यादा, बालाघाट 352, यूआर 139, अच्छे चांस होंगे। ओबीसी 98, वहां पर नंबर ऑफ ओबीसीज भी ठीक है, और यहां पर ईडब्ल्यूएस 36, तो ईडब्ल्यूएस के लिए ये भी एक अच्छी जगह मानी जा सकती है। 36 नंबर ऑफ वैकेंसी है, और एसटी के लिए 60, और यहां पर जाना थोड़ा सा और ठीक ऐसे हो जाएगा आपको। यूआर में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप यूआर में भी जा सकते हैं। 139 है, तो यूआर में अगर 20 भी चले जाएंगे तो यूआर को इतना लॉस नहीं होगा, फिर भी 120 के आसपास वैकेंसी बची रह जाएंगी। तो ये एक ठीक ठाक जिला मान सकते हैं। ये ठीक ठाक इसलिए क्योंकि इसके साउथ में और जिले नहीं है कि लोग ये सोचे कि अपने आसपास ही है। जो जिला बीच में होता है उस जिले के लिए ये रहता है, चारों तरफ वाले लोग सोचते हैं कि हम इस जिले में चले जाएंगे। लेकिन बालाघाट के लिए स्थिति ये है कि जो साउथ है वो महाराष्ट्र है, तो यहां आप लोगों के लिए ओपन रहेगा। देन उसके बाद रीवा 395, वैकेंसी 116 है। अभी हमने बात की थी बघेलखंड में यूआर काफी है, तो रीवा के लिए 116 यूआर में काफी नहीं है, यहां पर कट ऑफ अच्छा रहेगा। अच्छी फाइट यहां पर होगी यूआर में, क्योंकि बघेलखंड, रीवा और सतनापन मानकर चले फाइट होगी यहां पर। ओबीसी के लिए भी अच्छा खासा 97 है, 116 के पास में, ये 20 का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो ओबीसी और यूआर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी फाइट होगी, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी दी हैं। तो 395 जो ऊपर हम देख रहे थे, बालाघाट में 352 थी, यहाँ पर 395 है, तो यहाँ कट ऑफ भी इतना रहेगा। तो इन दोनों में से भी अगर प्रेफर करना होगा तो आप इस पर जा सकते हैं, यूआर से रीवा की जगह पर 139, 116, तो प्रेफर इसे करें हमारे हिसाब से पर्सनली। ओबीसी में भी आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा कंपटीशन रहेगा। शहडोल में ठीक है 152 वैकेंसी है, कोई भी कैटेगरी यहाँ पर अपने लिए जा सकती है, एससी, एसटी, ओबीसी या यूआर, सभी के लिए सफिशिएंट वैकेंसी है। अनूपपुर 115, अनूपपुर के हिसाब से यहाँ पर ठीक है वैकेंसी, क्योंकि आसपास के जिलों में पर्याप्त वैकेंसी है। यहाँ पर एज मिला है ट्राइब्स को, तो ट्राइब्स के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है। यूआर वाले भी जो आसपास से हैं वो वहीं पर रुकना चाहें रुक सकते हैं, 35 वैकेंसी हैं। आसपास अच्छे जिले अगर हैं, बड़ी बड़ी वैकेंसी वाले जिले हैं, तो आप उसके पास वाले जिले पर जा सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके टाइम लेकर वो डिस्कस कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजिक पार्ट होता है। ये 106 वैकेंसी है उमरिया में, ये भी अच्छी वैकेंसी है, 106 पर्याप्त है उमरिया के हिसाब से। देन सीधी 163 पर्याप्त है, वो बिल्कुल अलग रीजन मान सकते हैं हम उसको कि वहाँ जाने का बहुत लोग नहीं सोचेंगे, जो आसपास के होंगे वो ही लोग सोचेंगे वहाँ जाने का। जैसे सभी जिलों में ऊपर हमने बात की, कोई भी जाने का सोचेगा, यहाँ कोई भी नहीं सोचेगा, तो आसपास के लोगों के लिए बेहतर है, अच्छी है। सिंगरौली सफिशिएंट है, जा सकते हैं आप लोग। एसटी के लिए 36 है, तो आप लोग जो वहाँ वाले हैं वो लोग वहीं रहे,
आसपास ही रहे। सतना में वैकेंसी कम है 100, इसमें यूआर की काफ़ी कम है, तो यूआर वाले तो ध्यान ही रखना, सतना के यूआर वाले ध्यान रखना। 20 वैकेंसी है, आपका एजुकेशन अच्छा है तो आप लोग बचकर रहना इस 20 वैकेंसी को थोड़ा सा देखकर, कि जो आसपास के हैं उन्हें लगता है कि नहीं हमें सतना ही चाहिए तो ही आप सतना पर रहना। अगर सिलेक्शन ही चाहिए तो आप इसके विकल्प देख सकते हैं। ओबीसी वाले तो भर ही सकते हैं, 29 है। तो ये थी आपकी वैकेंसीज की कहानी, जिसमें आपको मोटा मोटा बताया गया है आप कहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद भी हमारी कोशिश होगी कि हम हर कैटेगरी के हिसाब से टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स निकालकर रखेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए सहूलियत होगी कि आप जाकर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जब आपके फॉर्म भरे जाएं, आपको लगता है कनेक्ट होना है, पता करना चाहिए क्या है, क्योंकि ये इसका एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इजी नहीं है और हमारे लिए इजी है क्योंकि हमारा ये काम है। तो आप लोग इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपडेट में इतना ही, और आगे इसके कंटेंट के साथ में आप लोगों से मिलते रहेंगे। सभी को राम राम।